दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में कहानी की शुरुआत ही एक भयंकर सस्पेंस से होती है। सोचिए, एक तरफ एक विशालकाय खूंखार सांप और दूसरी तरफ हमारा डरा सहमा नोबिता। नोबिता की हालत खराब है, पसीने छूट रहे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए डोरेमोन का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर घसीट रहा है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मजेदार ड्रामे को करीब से देखते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि नोबिता डोरेमोन के पैरों में पड़ा है। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि प्लीज डोरेमोन, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो सांप मुझे खा जाएगा। लेकिन डोरेमोन इस वक्त बहुत जल्दी में है। उसकी दोस्त तामा का भाई मीचे कहीं गायब हो गया है और डोरेमोन को उसे ढूंढने जाना ही होगा। नोबिता डर के मारे कांप रहा है, लेकिन डोरेमोन उसे इस भयानक सिचुएशन में वहीं अकेला छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। विशाल सांप का खतरा, कोई मॉन्स्टर या सिर्फ एक केंचुआ? अब डोरेमोन जा चुका है और नोबिता एकदम अकेला है। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा पसरा है। नोबिता एक जगह दुबक कर खड़ा है। उसके हाथ पैर सूखे पत्तों की तरह कांप रहे हैं। उसे हर पल बस यही लग रहा है कि अचानक झाड़ियों से वो मॉन्स्टर सांप फुफकारता हुआ बाहर निकलेगा और उसे एक ही बार में निगल जाएगा। डर के मारे हांफता हुआ नोबिता भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वो हवा में पागलों की तरह हाथ हिला हिलाकर चीखता है, मैंने सच में देखा है, वो एक बहुत ही बड़ा सांप है, एक मोटी लड़की जितना मोटा। लेकिन जियान और सुनियो, वो नोबिता का उतरा हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। नोबिता की इस खौफनाक कहानी का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, वो बस उसका मजाक उड़ा रहे हैं। नोबिता अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें समझा रहा है कि खतरा असली है, वो कोई मजाक नहीं कर रहा। लेकिन जियान पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, अरे यार नोबिता, कोई सांप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पक्का तुमने मिट्टी में रेंगता हुआ कोई केंचुआ देख लिया होगा। नोबिता झल्लाहट के मारे अपने बाल नोच लेना चाहता है, क्योंकि उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। मिनी डोरेमोन की एंट्री, छोटा रोबोट, बड़ी मुसीबतें। लेकिन एक मिनट, डोरेमोन ने जाने से पहले नोबिता को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं उस पल को जब डोरेमोन ने नोबिता के हाथों में अपना एक रिप्लेसमेंट थमाया था। जाने से ठीक पहले डोरेमोन जल्दबाजी में अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटा सा गैजेट बाहर निकालता है। मिनी डोरेमोन। ये बिल्कुल डोरेमोन जैसा दिखता है, लेकिन एकदम खिलौने के साइज का। वो अपनी नन्ही सी आवाज में डोरा डोरा कहता हुआ बाहर आता है। मिनी डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से गैजेट्स निकाल सकता है, लेकिन वो गैजेट्स भी उसकी तरह एकदम छोटे होते हैं। नोबिता उसे देखकर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है, सोचता है कि ये पिद्दी सा रोबोट आखिर उसकी जान कैसे बचाएगा। छोटा सा स्नैक, एक बाइट साइज दावत। अब नोबिता, जियान और सुनियो उस भयानक सांप को ढूंढने तो निकल पड़े हैं, लेकिन अंदर से सब नर्वस हैं। ऐसे में वो तय करते हैं कि सांप का सामना करने से पहले क्यों ना मिनी डोरेमोन से कोई स्नैक मांगकर थोड़ी हिम्मत बढ़ाई जाए। मिनी डोरेमोन डोरा डोरा करते हुए अपनी छोटी सी पॉकेट में हाथ डालता है और पूरी शान से निकालता है एक कमाल का गैजेट, द गॉर्मेट टेबल क्लॉथ। इसे देखते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड सबका मुंह लटक जाता है। सामने जो टेबल क्लॉथ और उस पर रखा ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था, वो सब का सब मिनी साइज का था, एकदम चींटियों की दावत जैसा। जियान और सुनियो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। वो सारा का सारा छोटा छोटा खाना एक ही बार में सफा चट कर जाते हैं। और हमारा नोबिता